लकड़ी की एक सिंपल सी स्टिक अगर सही तरीके से स्टोन में फिक्स कर दी जाए तो इतनी स्ट्रेंथ पकड़ लेती है कि एक एलिफेंट तक को होल्ड कर सके। पुराने जमाने में लोग इसी टेक्निक से सीधे वर्टिकल क्लिफ्स पर स्टेयरवेज तक बना देते थे। शुरू में रॉक में बस शैलो होल्स बनाकर स्टिक्स फिट की जाती थी, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स पड़ते ही जॉइंट टूट जाता था। बाद में क्राफ्ट्समैन ने डीप स्लॉट्स काटकर लगभग 2/3 स्टिक अंदर एम्बेड कर दी। इससे स्ट्रेंथ तो बढ़ी, मगर टाइम के साथ स्टिक ढीली होने लगती थी, स्पेशली एक्सियल पुल लगने पर। फिर मेथड को अपग्रेड किया गया। स्टोन होल का एंड थोड़ा वाइड किया गया और स्टिक के एक साइड पर स्लिट बनाया गया ताकि हैमरिंग के बाद वो एक्सपैंड होकर रॉक के अंदर टाइटली लॉक हो जाए। रिजल्ट सरप्राइजिंग था। स्टिक इतनी मजबूती से जैम हो जाती थी कि हिलना भी मुश्किल। इसी टेक्निक से एंशिएंट बिल्डर्स ने हजारों फीट ऊंची क्लिफ्स पर रास्ते और सीढ़ियां बनाई। बेस्ट क्वालिटी वुड को पहले ऑयल में ढाल दिया, महीनों सोक किया जाता था ताकि वो टफ भी रहे और रोट ना हो। फिर क्लिफ में डीप होल्स काटकर वुड का बड़ा हिस्सा उसमें ड्राइव कर दिया जाता था। साइड से देखने पर लगता है कि पूरा लोड माउंटेन खुद होल्ड कर रहा है और बाहर निकला छोटा हिस्सा भी हैवी वेट हैंडल कर सकता है। स्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए नीचे सपोर्ट कॉलम्स लगाए गए, फिर उन पर वुडन प्लैंक्स बिछाकर वॉकवे तैयार किया गया। इसी मेथड से मल्टी लेवल प्लेटफॉर्म्स बने, 3 फ्लोर्स जिन्हें कॉलम्स आपस में सपोर्ट करते थे। ऊपर बीम्स, ईव्स, डोर्स, विंडोज लगाए गए और अंत में टाइल्ड रूफ कंप्लीट हुई और इस तरह तैयार हुआ हैंगिंग टेंपल। आज भी दुनिया हैरान है कि 2500 मीटर ऊंची शीर क्लिफ पर हवा में लटका ये स्ट्रक्चर हजारों साल से कैसे खड़ा है। कहा जाता है जब पोएट लीबाई ऊपर पहुंचे थे तो डर से उनके पैर कांप गए थे और उन्होंने बस 2 शब्द कहे, ट्रूली मैग्निफिसेंट।